राम मंदिर निर्माण निधि संकलन अभियान आज से जारी है, यानी कि 15 जनवरी से इसकी शुरुआत कर दी गई है और यह 15 फरवरी तक इसे पूरा करना है। मगर 27 फरवरी तक इसका पूरा अभियान का पूरा कार्य को अंजाम दे देना है, यानी कि लगभग 45 दिन लगेंगे। 15 जनवरी से लेकर 27 फरवरी तक यह राम मंदिर का जो निधि संकलन का अभियान है यह जारी रहेगा। यानी कि राम मंदिर जो बनने वाला है उसमें करोड़ों भारतीयों का सहयोग मांगा जाएगा और वह सहयोग राशि टिकट के द्वारा ली जाएगी। यानी कि 10 रुपये का 100 और 1000, जिनको 1000 से ज़्यादा का देना है वह कूपन के रूप में वह मिलेगा, और 10 का कूपन है 100 का और 1000 का। इसमें संघ परिवार यानी कि RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसमें ज़ोर शोर से जुटेगी और उसके जो संगठन हैं विश्व हिंदू परिषद यानी संघ परिवार के जो भी अंग और बिंग आते हैं वो सभी इसमें ज़्यादातर जिस प्रकार से हिस्सा लेते हैं उनके स्वयंसेवक की भी इसमें महती भूमिका होगी। नगर टोली और बस्ती पालक करके जिस प्रकार से खंड के स्तरों तक या फिर शाखा स्तर तक जो संघ कार्य करती है उसके स्वयंसेवकों का इस्तेमाल यहाँ पर हो सकता है राम मंदिर में किया जाएगा। राम मंदिर निधि संकलन अभियान में स्वयंसेवकों का जो जिम्मेदारी है यानी कि वो बढ़ चढ़कर उनको जिम्मेदारी को पूरा करना होगा। और इसमें यह भी कहा गया है कि ऐसा कोई भी एक घर न हो जो घर नहीं छूटे, यानी कि लगभग 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक संपर्क किया जाएगा और लगभग 10 करोड़ घरों तक पहुंचने का कोई ऐसा मापदंड तय नहीं किया गया है, मगर मापदंड यह तय हुआ है कि कोई ऐसा घर न हो जो छूटे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसे कई काम में लगी रहती है और राम मंदिर को लेकर वह मुखर रही है। विश्व हिंदू परिषद हम लोग जानते हैं कि 1990 से पहले से यह मुद्दा उठते रहा है। लगभग 150 सालों के बाद अदालती चक्कर लगाने के बाद जो परिणाम आया राम मंदिर के पक्ष में कि वहाँ पर राम मंदिर ही बनेगा, उसके बाद जिस प्रकार से राम जन्मभूमि के लिए एक प्रकार से देश में हर्षोल्लास का एक जो लहर बना 2019 के आखिर में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने जिस प्रकार से निर्णय सुनाया वह न केवल भारतीय जनमानस के लिए एक सुखद पहलू था बल्कि एक राम जन्मभूमि के लिए एक जो द्वंद्व चलता आ रहा था हिंदू मुसलमान करके वह भी अब शांत हुआ। वैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें जिस प्रकार से गोरक्षा के तहत उसके अलग अलग जो प्रांत बनाए गए हैं, उसके अलग अलग जो अंतर्गत कार्य श्रेणियाँ हैं, उन लोगों को जो प्रमुख हैं उन लोगों की महती भूमिका रहने वाली है। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो अपने जितने भी स्वयंसेवक हैं वो उन सभी का लगातार बैठक जारी है और इस प्रकार से प्रत्येक घर तक पहुँचने का राशि कहना है कि राशि महत्वपूर्ण नहीं है, मगर प्रत्येक घर से कुछ न कुछ वह सहयोग आए, यानी कि इस अभियान का हिस्सा बने। इसलिए प्रत्येक घर तक जाना है, वह दे न दे वह एक अलग विषय है। यानी कि साफ कहा गया है कि राशि महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा प्रत्येक घर तक जो संपर्क है या फिर सहयोग है वो प्रत्येक घर से मिलना चाहिए। इसका यह भी एक मतलब निकाल सकते हैं कि राम मंदिर किसी 1, 2, 3 लोगों के सहयोग से नहीं बनेगा, यानी कि यह पूरे देश का है, पूरे भारत का है। तो इसमें प्रत्येक कोने से, भारत के प्रत्येक कोने से इसमें सहयोग की जिस प्रकार से एक प्रकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने रोड मैप तैयार किया गया है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा उसके स्वयंसेवक इसमें पूरे जुटे रहेंगे, यह भी एक बातें हैं। विश्व हिंदू परिषद इसकी अगुवाई कर रही है। तो अभी के लिए फ़िलहाल हम इतना ही कहना चाहेंगे कि 50 करोड़ लोगों तक पहुंचना और करोड़ों घरों तक जाना, उन सभी लोगों को एक अभियान का हिस्सा बनाना, यह सचमुच एक प्रकार से अद्भुत कार्य है। और इस कार्य का शुभारंभ आज से हुआ है और 45 दिनों तक यह चलेगा। अब देखते हैं कि इसमें कितनी राशि कलेक्ट होती है। वह सभी राशि राम मंदिर निर्माण के जो है उसमें काम आएगा और प्रत्येक भारतवासी का इसमें योगदान रहना चाहिए, क्योंकि राम जन्मभूमि किसी एक धर्म या एक मजहब की बातें नहीं है, उसमें सभी की सामूहिकता और सभी की एकजुटता ही राम को राम होने का मतलब समझाता है। अभी के लिए फ़िलहाल हम इतना ही कहेंगे। झकास भारत से मैं रविकांत, धन्यवाद।